तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए अंग्रेजी का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए अंग्रेजी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप चाहे तो इसको पूरा का पूरा A to Z अच्छी प्रकार से हल कर लेना, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आता है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होता है। देख लीजिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 इंग्लिश विषय का पूरा पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। ये प्यारे बच्चों देख सकते हो, आपके पेपर के लिए बारकोड आपको दिया गया है। आप चाहे तो इसको स्कैन करके देख सकते हो कि आपका पेपर प्यारे बच्चों ये रियल है या फिर नहीं है। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के अंग्रेजी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है। पेपर के सेक्शन ए में प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार का एक 10 अंकों का आपका एक पैसेज होगा, जो कि एक अनसीन पैसेज है। अब इस अनसीन पैसेज को प्यारे बच्चों आपको हल करना होगा। हल करने के बाद में देखो प्यारे बच्चों, फिर आपको इस क्वेश्चन के आंसर पेपर में लिखकर आने होंगे। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाना। देख सकते हो ये पूरा का पूरा पैसेज प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आपको दिया गया है। इस पैसेज को आप लोग पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, विच सी डज ओडिशा हैव कोस्टलाइन एलोंग। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बेल्ट ऑफ बंगाल। और अब अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द स्टेट ऑफिशियली रीनेम्ड फ्रॉम द ओडिशा टू ओडिशा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका 2011 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस रिवर डज नॉट फ्लो थ्रूट आउट द ओडिशा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका गैंग्स आ जाएगा, गंगास। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, भुवनेश्वर इज नो ऑफ फॉर ईस्ट। तो देखो इसका राइट आंसर आपका टेम्पल्स आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं चौथे नंबर का, द एबव पैसेज एम्फेसाइज ओडिशा इकोनॉमिकल एक्टिविटी बाय डिस्क्राइबिंग। देखो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का ही आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सिग्निफिकेंस ऑफ द चैरियट इन ओडिशा कल्चर हेरिटेज कैन बी। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का आ जाएगा। सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो सातवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका डी आएगा। आठवीं का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी आ जाएगा। नौवीं का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी होगा। और 10वीं का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 ये पूछा है। प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार से आपको नोट मेकिंग देखने को मिलेगी। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या देखने को मिलेगी? नोट मेकिंग। अब देखो नोट मेकिंग आपको कैसे हल करनी है, पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हो। ये प्रश्न नंबर 2 लिखा है और प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। अब देखो नोट मेकिंग आपको कैसे हल करनी है। वैसे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूंगा इंग्लिश ग्रामर की, जिसके ऊपर क्लिक करके प्यारे बच्चों आप लोग नोट मेकिंग को अच्छे से हल करके आ सकते हो। बाकी प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको नोट मेकिंग को हल करने का तरीका बता देता हूँ। देखो नोट मेकिंग में आपको एक तो टाइटल देना होता है, तो देखो टाइटल ये आ जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। और उसके बाद में देखो कुछ नोट्स ये लिखे हैं, आप चाहे जितने मतलब 2 3 4 इस प्रकार से नोट्स बनाकर आ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अपन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों देख सकते हो क्या क्वेश्चन आएगा, यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, write a notice for all the other members of the student council of the attend of the meeting, prepare a plan for the upcoming sport meetup। देखो ये जो प्रश्न नंबर 3 पूछा है ना, यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग प्रश्न नंबर 3 के उत्तर को देख लो। ये लिखा पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, इसको आप लोग देख लें और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में इसको बनाकर आना होगा, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अथवा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, यू आर कमल ए स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट CM सरदार पटेल स्कूल भोपाल, your school is going to organize a blood donation camp, design an attractive poster
टू मेक अवेयर अबाउट द ब्लड डोनेशन। तो देखो प्यारे बच्चों ब्लड डोनेशन के ऊपर आपको क्या करना होगा, एक पोस्टर बनाकर आना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेना। ब्लड डोनेशन के लिए आपको इस प्रकार से आप चाहे तो ये बना सकते हो, बाकी आप लोग चाहे तो अपने हिसाब से बना लेना इसको, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, जिसमें कि पूछा है यू आर अभिषेक सक्सेना रेसिडेंट इन चौवन डीआईजी कॉलोनी इंदौर, write a letter to the editor of newspaper complaining against the nuisance counts of the लाउड स्पीकर। यानी कि लाउड स्पीकर की शिकायत करने के लिए आपको एक न्यूज़पेपर के एडिटर को एक आवेदन पत्र लिखना है। तो देखो प्यारे बच्चों इस लेटर को आप लोग देख लेना, ये मैंने बता दिया, ये पूरा का पूरा आपके न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए ये पूरा का पूरा आवेदन पत्र आपको इस प्रकार से लिख कर आना होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये देखो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये इसकी अथवा में प्रदीप वाला। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें, ये लेटर लिखना जो कि एक इनफॉर्मल लेटर है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। ये प्यारे बच्चों मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया, ठीक है। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में प्यारे बच्चों देखो इनमें से बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग बता देता हूँ। तो देखो इस पैराग्राफ राइटिंग को आप लोग देख कर जाना, ये पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो योर स्कूल ऑर्गेनाइज ए इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। देखो प्यारे बच्चों इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन के ऊपर प्यारे बच्चों पूरा का पूरा ये आपके जरूर आएगा नोटिस। तो देखो इसको आप लोग अच्छे से याद करके जाना। ये प्यारे बच्चों देखो बता दिया है मैंने, ये नोटिस नहीं है, क्या होगा, ये आर्टिकल होगा, ठीक है ना। राइट इन रिपोर्ट, तो देखो ये रिपोर्ट है, इस प्रकार से आपको ये रिपोर्ट लिख कर आनी होगी। और उसके बाद में देखो इसके अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को, इसका जो कुछ भाग बचा उसको यहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 जो होगा ना, प्रश्न नंबर 6 में प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है ना, इसमें प्यारे बच्चों आपका एन आ जाएगा, दूसरे में आपका हुज आ जाएगा, तीसरे में प्यारे बच्चों आपका ऑन होगा, चौथे में प्यारे बच्चों आपका ब्रिंग्स आ जाएगा, पांचवें में आपका फेव आ जाएगा, छठे में प्यारे बच्चों आपका मस्ट आ जाएगा। ऐसे आप लोग इनको देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि डुअल डायरेक्टेड पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देखो इन डुअल डायरेक्टेड के सॉल्यूशन को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको सभी के सभी डुअल डायरेक्टेड। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो ये आपके पेपर का सेक्शन डी है, जिसमें कि प्रश्न नंबर 8 आपको दे रखा है। अब देखो प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे हैं, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। प्रश्न नंबर 8 में जो क्वेश्चन पूछे ना, इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना। हु इज़ द अथर ऑफ द एबव एब्स्ट्रैक्ट। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसका अथर कौन है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा खुशवंत सिंह, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिफर एज ए सी इन द एबव एब्स्ट्रैक्ट। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ग्रैंड मदर ऑफ द अथर। और अब अगला क्वेश्चन, विच वर्ड इन द एब्स्ट्रैक्ट मीन्स पिक्चर ऑफ द फेस। तो देखो यहाँ से आपको पोर्ट्रेट लिखना होगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 100 ईयर्स, ठीक है। चौथे का राइट आंसर आपका ये आएगा। और पाँचवें को पढ़ते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों पाँचवें का राइट आंसर आपका डी नंबर का ये आ जाएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 9 में प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार से एक आपको पोएम देखने को मिलेगी, फिर पोएम में से आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिस्क्राइब एज अ स्लीक इन द पोएम। तो देखो इसका राइट आंसर लिजार्ड आ जाएगा। हु कम टू फीड द यंग वंस। तो देखो इसका राइट आंसर आपका गोल्ड पिंच आ जाएगा। हु गिव्स शेल्टर टू द बर्ड एंड हर यंग वन। तो देखो इसका राइट आंसर आपका लेबरनम ट्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख कर जाना। यहाँ पर आपके पेपर में इसी का जो बी वाला भाग होगा ना, उसमें इस प्रकार से पोएम देखने को मिलेगी, तो इसको भी आप लोग देख लें। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन हैज़ बीन टेकन बाई। ये कहाँ से लिया गया प्यारे बच्चों, तो देखो इसको द एड्रेस से लिया गया। हु हैज़ टोल्ड द अथर अबाउट द मिसेस डोलिंग। तो देखो इसका राइट आंसर आपका हर मदर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड वैल्यूएबल। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों प्रेसियस का क्या हो जाएगा, वैल्यूएबल। द अथर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट। तो देखो इसका राइट आंसर आपका मेमोरीज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के आंसर को देख कर जाना। प्रश्न नंबर 10 में प्यारे बच्चों इस प्रकार से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको जल्दी से प्रश्न नंबर 10 में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, दूसरे का आंसर ये लिखा है, तीसरे का आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा है, और इसके बाद में देखो चौथे का आंसर ये दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो पाँचवें का आंसर ये लिखा है, छठे का आंसर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। इसको भी आप लोग देख लें और अच्छे से याद कर लेना।
और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 11 जो होगा ना, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग चारों क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। देखो ये लिखे हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा है, दूसरे का आंसर ये दे रखा है, तीसरे का आंसर ये लिखा है, चौथे का आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा है। ठीक है, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से समझ लें। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 को देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन का देखो प्यारे बच्चों आंसर ये लिखा है, दूसरे का आंसर ये दे रखा है, और उसके बाद में देखो चौथे का आंसर, तीसरे का आंसर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। ठीक है, इसको देख लें आप लोग अच्छे से। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। 13 में आपसे 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो 13 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और देखो इसके बाद में देखो 14वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 14 के देखो दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख कर जाना, इसके तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा है। अब इसके बाद में चलो अपन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 को। 15 में आपको जो क्वेश्चन दे रखा है ना, 15 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा प्रश्न नंबर 15 का उत्तर, और 15 के हथ वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये आपको दे रखा है। ठीक है ना, 15 के प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को देख लो, 15 के हथ वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा पेपर समझ भी लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।